नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और सीएम नीतीश कुमार की मुलाकात हो चुकी है और इस मुलाकात के दौरान और भी कई जो बिहार बीजेपी के बड़े नेता थे वो मौजूद थे। लेकिन सबसे खास जो नजरें इस बात पर थी कि इस बैठक के बाद से चिराग पासवान जो एलजेपी अध्यक्ष हैं उनकी क्या कुछ रणनीति होती है, वो क्या कुछ अपनी जो बात है वो रख रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से बातचीत हुई है, मीटिंग हुई है जेपी नड्डा और नीतीश की, इसके बाद से एक बयान सामने आया है। बयान चिराग पासवान ने ये दिया है कि वो लगातार सरकार की खामियों को गिनाते हैं, यानी कि नीतीश कुमार जहाँ जहाँ फेल हुए हैं वहाँ पर उस खामियों को उन्होंने बताया है, गिनाया है। लेकिन अगर कोई परेशान हो रहा है तो इसमें वो क्या कर सकते हैं, वो बता रहे हैं कि ये समझ से परे हैं कि आखिर जब हम सवाल पूछ रहे हैं तो लोग टेंशन में क्यों आ जा रहे हैं। संकेत उनका सीधे तौर पर नीतीश कुमार की तरफ था कि अगर वो जनप्रतिनिधि के नाते अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं, घूम रहे हैं, वहाँ कुछ खराबी देख रहे हैं, कोई गड़बड़ी देख रहे हैं, तो उस सवाल को उठा रहे हैं तो लोग टेंशन में क्यों आ जा रहे हैं। लोग का संकेत जो था वो स्पष्ट रूप से नीतीश कुमार की तरफ था कि नीतीश कुमार आखिर परेशान क्यों हो जाते हैं, आग बबूला क्यों हो जाते हैं जब भी उनको लेकर के सवाल पूछे जाते हैं। तो साथ ही साथ सीट शेयरिंग को लेकर भी उनसे सवाल पूछा गया कि सीट शेयरिंग के मसले पर कोई जो बातचीत है वो आगे बढ़ी है। चिराग पासवान ने स्पष्ट किया है कि अभी तक सीट शेयरिंग को लेकर के जो बातचीत है वो नहीं हुई है, ना ही जेडीयू से किसी भी तरीके की बातचीत हुई है, ना ही बीजेपी से बातचीत हुई है। एक और अहम सवाल पर जो नजरें हैं वो सबकी टिकी हुई थी कि क्या चिराग पासवान एनडीए के अंदर बने रहेंगे। उसको लेकर भी जो संकेत है वो ज़रूर चिराग पासवान ने दे दिया है। उनसे पूछा गया नीतीश के नेतृत्व के लेकर, तो उन्होंने जो गेंद है वो बीजेपी के पाले में डाल दी है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी जो फैसला लेगी उस फैसले के साथ चिराग पासवान है, यानी कि वो खुद नहीं है, सीधे मुंह कह रहे हैं कि वो या तो पक्ष में है नीतीश के या फिर वो पक्ष में नहीं है, एनडीए से वो बाहर जा रहे हैं या फिर नहीं जा रहे हैं। वो यही कह रहे हैं कि हम जो खामियां हैं वो उठा रहे हैं सरकार के खिलाफ, और साथ ही साथ जो नेतृत्व को लेकर के जो सवाल खड़े हो रहे हैं उसको लेकर के उन्होंने जो गेंद है वो बीजेपी की तरफ डाल दी है। एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ जो है वो उन्होंने की है और कहा है कि बीजेपी जो फैसला लेगी उस हिसाब से चिराग पासवान चलेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से बीजेपी जो है वो स्टैंड लेती है और सीट समीकरण को लेकर के क्या कुछ जो फॉर्मूले हैं वो निर्धारित होते हैं। लेकिन इंतजार थोड़ा और करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ तो साफ है कि एक बार नीतीश कुमार को एक बार फिर से चिराग पासवान ने आड़े हाथों लिया है और कहा है कि किसी को दिक्कत होती है, परेशानी होती है हमारे सवाल उठाने से, तो मैं क्या कर सकता हूँ।